हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज का लेक्चर नंबर इसका 4 है। आज के लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, थोड़ा सा उसका लेवल जो है अच्छा खासा है, और वो है एल्जेब्रिक इक्वेशन का यूज करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना या नंबर ऑफ फ्रेश इशू शेयर कैलकुलेट करके रिडम्पशन करना प्रेफरेंस शेयर का। आप बोलोगे सर क्या बोला आपने, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए मैं बताता हूं। देखो होता क्या है कि जब भी हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन में क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या करना है कि आपको प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तो करना है। ओके, अब समझना अच्छे से, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा भाई। प्रेफरेंस शेयर का आपको रिडम्पशन तो करना है, ओके, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप डिविजिबल प्रॉफिट का भी यूज कर रहे हैं। अब डिविजिबल प्रॉफिट्स के अंदर कौन कौन से आ गए, आप जनरल रिजर्व का भी यूज कर रहे हैं, आप जो है इसमें पीएनएल का भी यूज कर रहे हैं, आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का भी यूज कर रहे हैं। ओके, इनका यूज भी कर रहे हैं और इनका यूज करने के बाद में भी आपका रिडम्पशन पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज्यादा पैसे की जरूरत है। फॉर एग्जांपल के लिए जो है ये सारे रिजर्व मिला के 2 लाख रुपए के हैं, ठीक है, और आपको रिडम्पशन करना है 3 लाख रुपए का, तो अभी 1 लाख रुपए के और पैसे चाहिए ना। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, नए शेयर इशू कर रहे हैं, नए न्यू शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, न्यू इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 3 लाख रुपीज के टोटल हमको रिडम्पशन की व्यवस्था करनी है, उसमें 2 लाख रुपए के हमारे पास रिजर्व पड़े हैं, तो 1 लाख रुपए के क्या हो जाएंगे, नए शेयर इशू, और एक शेयर 10 रुपए का है तो नए नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 10,000। कितना सिंपल हो गया, कितना ईजी हो गया। आइए थोड़ा सा इसको आप कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब अगर ऐसा हो कि जो ये रिडम्पशन हम कर रहे हैं, ये रिडम्पशन जो हम कर रहे हैं, ये रिडम्पशन हम कर रहे हैं ऑन प्रीमियम, यानी कि 3 लाख रुपए का तो फेस वैल्यू और 10% प्रीमियम हो गया 30,000, तो टोटल आपको व्यवस्था कितनी करनी है, 3,30,000 रुपए की। नए शेयर जो इशू कर रहे हैं वो 10 रुपए का एक है, फेस वैल्यू आपको दे रखी है, लेकिन नंबर ऑफ न्यू शेयर कितने वो क्वेश्चन में कभी भी दिए हुए नहीं होते। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको खुद को कैलकुलेट करना होता है। जो एल्जेब्रिक इक्वेशन कब यूज होती है वो मैं सिखा रहा हूं। तो इसमें पहला साइन ये होता है कि जो रिडम्पशन करना है वो किस पे करना है, प्रीमियम पे। रिडम्पशन किस पे करना है, प्रीमियम पे। और जो न्यू शेयर इशू कर रहे हैं वो भी किस पे कर रहे हैं, वो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। न्यू शेयर इशू भी किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो प्रीमियम की कितनी व्यवस्था करनी है, 30,000 रुपए की व्यवस्था करनी है, और नए शेयर जो इशू करेंगे वो भी प्रीमियम पे करेंगे। मान लेते हैं 10% प्रीमियम है तो पर शेयर प्रीमियम कितना हो गया, 1 रुपीज हो गया, है ना। फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसका 10% 1 रुपए हो गया। तो रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, नए शेयर इशू भी कर रहे हैं प्रीमियम पे। रिडम्पशन में प्रीमियम कितना चाहिए, 30,000 रुपए का, लेकिन नए शेयर इशू करने पे प्रीमियम कितना आएगा वो तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करेंगे वो पता नहीं है। तो सर वो तो निकाल सकते हैं ना, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब भी हम प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे, अब समझना, जब भी हम प्रीमियम की व्यवस्था करते हैं, है ना, कौन से प्रीमियम, उस 30,000 रुपए रिडम्पशन वाले प्रीमियम की बात कर रहा हूं, है ना, रिडम्पशन वाले प्रीमियम की बात कर रहा हूं। उसकी जब भी हम व्यवस्था करते हैं तो सबसे पहले प्रीमियम हम कहां से लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, पुराना वाला कोई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पड़ा है उसका यूज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो न्यू फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं उसका जो प्रीमियम है ना, न्यू शेयर इशू करने पे जो प्रीमियम प्राप्त होगा उसका भी हम यूज इस 30,000 में कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पुराना वाला जो सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है वो पड़ा है 10,000 रुपए का, और नए शेयर इशू करने से कितना प्रीमियम आएगा वो पता नहीं। हमको व्यवस्था करनी है 30,000 रुपए की। अब समझना ध्यान से, हमको व्यवस्था करनी है 30,000 रुपए की, 10,000 का प्रीमियम पड़ा है, नए शेयर इशू करने से कितना प्रीमियम आएगा वो पता नहीं। मान लेते हैं अगर नए शेयर इशू करने से प्रीमियम आ जाता है 8,000 रुपए का, तो 10 और 8 कितने हुए, 18,000, लेकिन हमको व्यवस्था कितने की करनी है, 30,000 की, तो वो 12,000 रुपए और कहां से आएंगे, वो आएंगे जनरल रिजर्व से, वो आ सकते हैं पीएनएल से। समझ में आया, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो इसका मतलब ये 2 लाख रुपए का पूरा हम जो है यूज नहीं कर सकते सीआरआर बनाने में, क्योंकि हो सकता है अगर प्रीमियम की पूरी व्यवस्था, पुराने प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नए शेयर इशू करने से जो प्रीमियम हमें रिसीव होगा उन दोनों से ही अगर ये प्रीमियम की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो फिर हम प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे जनरल रिजर्व से, पीएनएल से और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से। तो इसका मतलब इनमें जो पैसा पड़ा है उनका हम फुल यूज नहीं कर सकते अभी सीआरआर बनाने में, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनमें से प्रीमियम की व्यवस्था कितनी होगी। क्यों नहीं पता, यहां तो सर आपने बता दिया 12,000 रुपए, बेटा ये तो मैंने एस्टिमेट किया है कि नया प्रीमियम कितना प्राप्त होगा। अब नया प्रीमियम प्राप्त कितना होगा वही पता नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से प्रीमियम का अमाउंट कितना निकालना है या नहीं निकालना है।
तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए ये वाला अमाउंट के नया वाला प्रीमियम कितना रिसीव्ड होगा। ये कब आएगा, जब हमें पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करेंगे ये कैलकुलेट करने के लिए ही हमें एक इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। उस इक्वेशन का नाम है अलजेब्रिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या है ये मैं आपको लिखा देता हूं, फिर न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके बता दूंगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रिडम्पशन अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लो, रिडम्पशन अमाउंट। अब रिडम्पशन अमाउंट में दोनों चीजें आ जाएगी, क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू भी आ जाएगी और प्रीमियम भी आ जाएगा। हमारे इस केस में कितना था, 3 लाख रुपए, समझ में आ गया, हमारे इस केस में कितना था, 3 लाख रुपए। ओके, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जनरल रिजर्व कितना पड़ा है, प्लस पीएनएल में कितना पड़ा है, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है, ये सब ले लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा, पुराना वाला। अगर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कितना पड़ा है तो वो भी ले लेंगे, यानी कि फ्री रिजर्व सारे हम ले लेंगे, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व या कोई अदर रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है वो ले लेंगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेंगे, पुराना वाला, नया वाला तो पता नहीं है। फिर हम मान लेंगे एक्स, ये एक्स किसको माना है, कैपिटल ऑफ न्यू फ्रेश इक्विटी शेयर, नए शेयर इशू करने से कितना पैसा आएगा वो शेयर कैपिटल ले लेंगे। फिर प्लस कर देंगे, अब इस न्यू कैपिटल का ऊपर हमें प्रीमियम भी मिलेगा। हाँ, तो प्रीमियम कितना मिलेगा, फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहां लिया था 10%, तो ये जो कैपिटल है इसका 10% करेंगे तो प्रीमियम पता चल जाएगा, तो एक्स का कर देंगे 10%, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास एक्स आ जाएगा, एक्स का मतलब नए शेयर इशू करने से कितनी कैपिटल प्राप्त होगी। अगर वो पता चल गया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन कब यूज करनी है, मेन तो ये समझो, ये तब यूज करनी है जब रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा हो और नए शेयर भी प्रीमियम पे इशू हो रहे हो, बट हमें नंबर ऑफ न्यू शेयर पता नहीं है। जब ये दोनों सिचुएशन हो जाती है कि रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, नए शेयर भी प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं और नए शेयर कितने इशू हो रहे हैं, नंबर ऑफ न्यू शेयर में पता नहीं है, तब आपको ये इक्वेशन यूज करके नंबर ऑफ न्यू शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आइए मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ये रहा, यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2023 द समराइज बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट दे रखी है हमको, वैसे कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी नहीं होती है, लेकिन ऐसी इसलिए जानबूझ के दे रखी है क्योंकि कई बार आपको कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनती है वो भी बनाने के बारे में पूछ लेता है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है, वो बैलेंस शीट मैं कराने वाला भी हूँ, एक पूरा लेक्चर उसके ऊपर लेके आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। आप नीचे कमेंट कर देना मुझे और याद दिला देना, ठीक है। अब यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं 50,000, 10 रुपए का एक। ये कौन से हैं, ये पहले से इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, ओके। फिर यहाँ पर आपको 25,000 प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, 12% वाले प्रेफरेंस शेयर है, डिविडेंड की रेट 12% है, 10 रुपए का एक है, 2.5 लाख रुपए के। सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, ओल्ड वाला 10,000, जनरल रिजर्व 50,000 दे रखा है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 52,000 दे रखा है, पीएनएल दे रखा है 38,000। तो ये सारे के सारे फ्री रिजर्व हैं, इनसे हम सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सीआरआर इन तीनों से बन सकता है, लेकिन जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे तो हम इन चारों से कर सकते हैं, इन चारों से ही कर सकते हैं। अगर इससे हो गई तो ठीक, नए शेयर इशू करने से होगी तो ठीक, नहीं तो फिर जनरल रिजर्व से निकालेंगे, नहीं तो इससे यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम की व्यवस्था तो सभी में कर सकते हैं, लेकिन सीआरआर केवल इनसे बन सकता है, प्रीमियम का यूज सीआरआर में नहीं कर सकते। ये मैं कितनी बारी बता चुका हूं, अगर आपने 3 लेक्चर शुरुआत के देखे होंगे तो आपको पता होगा। क्रेडिटर दे रखे हैं, फिक्स एसेट, स्टॉक, डीआर, कैश एंड बैंक दे रखा है, ओके। अब नीचे यहां पर देखिए सर कहां लिखा हुआ है कि रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करना है और नए शेयर भी प्रीमियम पे इशू करने। देखो यहां लिखा हुआ है द कंपनी रिडीम ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब देखो इसके प्रेफरेंस शेयर है कितने, सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहा है, इक्विटी का नहीं, प्रेफरेंस शेयर का। 25,000 प्रेफरेंस शेयर है, एक 10 रुपए का, तो कितना हो गया, 2,50,000 रुपए। देखो यहां पर, तो यहां से सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें हम तो रिडीमेबल 12% प्रेफरेंस शेयर कितने, 25,000 और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का, तो कितने हो गए, 2,50,000 रुपए की तो आपको फेस वैल्यू चाहिए। और रिडम्पशन हम किस पे कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ऐड कर दो प्रीमियम, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, तो वो 2,50,000 का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट, 10%, तो कितना हो गया 25,000। तो टोटल अमाउंट कितना चाहिए, 2,75,000, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट कैसे आएगा, तो यहां लिखा हुआ इशू फ्रेश इक्विटी शेयर एट 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% फॉर मिनिमम अमाउंट नेसेसरी आफ्टर यूजिंग ऑल डिविजिबल प्रॉफिट। ये बोले सारे प्रॉफिट यूज कर लो, उसके बाद में अगर पैसे कम पड़ते हैं तो उसके लिए नए शेयर इशू करने हैं, इक्विटी शेयर इशू करने हैं, बट प्रीमियम पे करने हैं।
तो रिडम्पशन प्रीमियम पे नए शेयर भी प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, लेकिन नए शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने वो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। इसका मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन यूज करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नए वाले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू शेयर जो इशू कर रहे हैं, न्यू फ्रेश इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ शेयर तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपीज ईच, और प्रीमियम कितना है 5% प्रीमियम, इतना हमको पता है। ओके जी, आइए जी आइए, अब फटाफट से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करते हैं फ्रेश वाले। तो उसका फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमको लेना है रिडीमेबल अमाउंट। रिडीमेबल अमाउंट में क्या आ जाएगा, एक तो फेस वैल्यू है 2,50,000 प्लस प्रीमियम कितना है 25,000, ठीक है 275, और आ जाएगा आपके पास में जो भी रिजर्व पड़े वो रिजर्व सारे आ जाएंगे। कौन कौन से रिजर्व पड़े हमारे पास में, पहले फ्री रिजर्व ले लेते हैं। जनरल रिजर्व पड़ा है 50,000, डिविडेंड इक्वलाइजेशन 52 और पीएनएल पड़ा है 38,000। 50, 52 और 38। जनरल रिजर्व पड़ा है 50,000 का, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व पड़ा है 52 का, और पीएनएल पड़ा है 38 का, और प्रीमियम भी पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है पुराना वाला कितना 10,000 रुपए का। ये पुराना पहले से है, नए शेयर इशू करने से कितना प्रीमियम रिसीव होगा वो पता नहीं है हमको, ठीक है। ये देखो बता देता हूँ 10,000 ही है ना, चेक कर लेते हैं वापस से। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम पुराना कितना पड़ा है 10,000 का। अब जो नए शेयर इशू कर रहे हैं, नए शेयर इशू करने से जो शेयर कैपिटल प्राप्त होगी, शेयर कैपिटल किससे, न्यू इक्विटी शेयर इशू करने से, वो कितना मान लेंगे हम x। तो फिर प्रीमियम ऑन न्यू इक्विटी शेयर, प्रीमियम कितना रिसीव्ड होगा, कितने परसेंट प्रीमियम है बेटा, अभी बताया था मैंने, ये देखो 5% प्रीमियम है। कितना परसेंट है 5%, तो x का कितना कर देंगे 5%। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये तो हो गया 275 इक्वल टू, अब इन सबको जोड़ दो, 50,000 प्लस 52,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000, तो ये हो गया बेटा 1,50,000 प्लस x का x का आप 5% करेंगे, यानी कि 1 का आप 5% करोगे तो क्या आएगा 0.05x। ओके, तो यहां पर 2,75,000 और ये 150 इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू x प्लस कर दो इसमें, तो यह आ गया 1.05x। इसका 1 मतलब होता है ना, ओके। तो इसका मतलब 275 माइनस कर दो 150, तो यहां बच गया 1,25,000 इक्वल टू 1.05x। तो अब x कितना आ जाएगा, यहां पर देखना बेटा, x आ जाएगा 1,25,000 डिवाइड बाय 1.05, तो 1.05, तो ये x आ गया आपका 1,19,047.61 अच्छा 1,19,047.61 प्लस 99 पीछे दे रखा है। मैं इसको अगर राउंड ऑफ कर दूं, या पहले नंबर ऑफ, ये तो कैपिटल आ गई, ये क्या है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल आई है, कौन सी नई वाली इक्विटी शेयर कैपिटल आई है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वो कैसे आएंगे, बिल्कुल सिंपल, कैपिटल कितनी है 1,19,047.61 डिवाइड बाय एक शेयर कितने रुपए का है, फ्रेश इक्विटी शेयर एक शेयर कितने रुपए का है। अगर कैपिटल में फेस वैल्यू का डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, एक शेयर 10 रुपए का, तो 10 रुपीज का डिवाइड कर दो इसमें कर दो 10 रुपीज का डिवाइड। तो 10 का डिवाइड करेंगे इसमें 1,19,047.61 डिवाइड बाय 10, तो यह आ जाएगा 11,904.76 शेयर्स। बट अब कोई भी शेयर्स जो होता है ना पॉइंटों में कैसे हो सकता है, और पॉइंट यहाँ पॉइंट के बाद में 50 से ऊपर है तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, और राउंड ऑफ करके नंबर ऑफ शेयर कर देंगे 11,950 इक्विटी शेयर। तो नए शेयर जो इशू कर रहे हैं वो कितने हैं, 11,905 इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं। आइए अब मैं जनरल एंट्री कराऊंगा, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। अभी हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट कर लिए। जनरल एंट्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जनरल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। मेन तो आपको जनरल एंट्री में सारा चीजें समझ में आएगा, सर हो क्या रहा है, चलिए मैं बताता हूं आपको। जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डेट पर्टिकुलर आप लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, टाइम आपका जो है वो सेव करने के लिए, ठीक है जी। सबसे फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नए शेयर इशू, या आप रिडम्पशन की भी एंट्री पहले कर सकते हैं। मैं रिडम्पशन की एंट्री पहले कर देता हूं, 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
ठीक है, और प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने रुपए देने हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये तो पता ही है हमको कितने हैं, 2,50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और उसके ऊपर 25,000 रुपए का क्या था प्रीमियम, तो टोटल कितने देने थे 2,75,000, तो ये तो रिडम्पशन ड्यू हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना बेटा, समझना, ये तो ड्यू की एंट्री बेटा है ना, ये वाली एंट्री करी है मैंने, ये 2,75,000 रुपए कहां से आए थे, ये एंट्री करी है और कोई नई एंट्री नहीं करी है। देखो ये इसमें क्या क्या है, 250 आपका प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है और प्रीमियम के कितने देने 25, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने देने 2,75,000 रुपए, ठीक है, यही करा मैंने और कुछ नहीं करा है, ठीक, ओके। आगे आगे नए शेयर इशू कर रहे हैं, यस, उसकी एंट्री कर दो। सबसे पहले तो नए शेयर, नंबर ऑफ शेयर पता चल गए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और नए शेयर जो हम इशू कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, तो प्रीमियम हमारे लिए फायदा हो जाएगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैं एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल। और नंबर ऑफ नए शेयर कितने हैं वो बेटा हमने अभी देखे थे, ये रहे यहाँ पर अभी निकाले है ना, वही तो निकाले मेन, इससे तो क्वेश्चन होगा। नए शेयर इशू करे हमने 11,905, 11,905, तो 11,905, तो ये तो फेस वैल्यू आ जाएगी कैपिटल में, और एक नया शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, और प्रीमियम कितना है 10 का 5%, देखो 10 का 5% होता है 0.5, तो प्रीमियम है 0.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो जाएगा 1,19,050, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11,905.5, तो ये हो जाएगा आपका 5952.5, और इन दोनों की टोटल कर लो आप, तो ये जाएगी 1,25,002 रुपीज 50 पैसा। ये क्या किए, नए शेयर इशू कर दिए, न्यू शेयर इशू, ठीक जी। अब बेटा पता है हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे। कौन से प्रीमियम की, इस प्रीमियम की, कितना प्रीमियम है 25,000 का प्रीमियम चाहिए हमको, ठीक है। तो 25,000 के प्रीमियम की व्यवस्था कहां से करें, एक तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पड़ा है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितने पड़े हैं, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पड़े हैं 10,000 रुपए। हमको टोटल प्रीमियम की व्यवस्था करनी है कितनी, 25,000 रुपए की, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पड़े हैं 10,000 रुपए, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे, तो उसको डेबिट कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन से पड़े हैं 10,000 तो पुराने, और नए शेयर इशू करने से सिक्योरिटी प्रीमियम में और कितने रुपए आए 5952.50, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने रुपए आ गए, तो 10,000 पहले से पड़े थे 5952.50, यानी कि आपके टोटल 15,952.5, यानी कि 15,952.50 पैसे, 15,952 रुपए लगभग आपको प्रीमियम के आपके पास पड़े हैं। लेकिन प्रीमियम की व्यवस्था कितनी करनी है पता है आपको, 25,000 की। ये देखो प्रीमियम की व्यवस्था कितनी करनी है, ये देखो ये रही 25,000 रुपए का प्रीमियम चाहिए, तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ना, ये क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्रेडिट, कितने से 25 से। तो आपको व्यवस्था करनी है 25 की, लेकिन पुराना प्रीमियम और नए शेयर इशू करने से जो प्रीमियम है टोटल मिला के 15,952 हो रहा है, तो कितना प्रीमियम का पैसा अभी भी कम पड़ रहा है, तो 25,000 माइनस 15,952.5, तो आपके अभी भी 9,047.5 रुपीज अभी भी कम पड़ रहे हैं। तो ये पैसे आप कहां से लेके आओगे, प्रीमियम तो हो गया है सारा का सारा खत्म, तो इस पैसे को मैं निकाल लूंगा फ्री रिजर्व से। अब फ्री रिजर्व हमारे पास कौन कौन से पड़े हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम तो पूरा खत्म हो गया, हमारे पास फ्री रिजर्व पड़ा है जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, पीएनएल, तो मैं सबसे पहले किससे निकाल देता हूं, जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व का मैं यहाँ यूज कर लेता हूं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से कितने निकाल दिए 9,047, तो ये हमने क्या किया, प्रीमियम की व्यवस्था कर दी, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री देखना आप, सीआरआर बनाने की, ये बस सीआरआर बनाने वाली एंट्री समझ में आ गई ना, तो समझो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब सीआरआर कितना बना सकते हैं, जितना हमारे पास रिजर्व पड़े हैं उतना ही बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पर लास्ट में क्रॉस चेक करके भी बताऊंगा मैं आपको, समझना।
तो सीआरआर की व्यवस्था करते हैं। सीआरआर की व्यवस्था सबसे पहले जनरल रिजर्व से करते हैं। जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का तो यूज कर भी नहीं सकते और सिक्योरिटी प्रीमियम है भी नहीं। जनरल रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है, देखो जनरल रिजर्व हमारे पास में पड़ा है 50,000 का। क्या वास्तव में 50,000 का पड़ा है? नहीं, कुछ यूज कर लिया हमने। कहा? ये सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम की व्यवस्था करने में कितना यूज कर लिया? 9047.50 का यूज कर लिया। तो 50,000 माइनस 9047.50 करेंगे तो ये आ गया 40952.50। इतना ही सिक्योरिटी जनरल रिजर्व में पड़ा है। अच्छा, हमको चाहिए कितना सीआरआर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा लिख देता हूं। ये इन रिजर्व से भी इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे ये करना चाहिए था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मुझे कितना चाहिए था? आप रिडम्पशन कितने शेयर का कर रहे हैं? सर हम रिडम्पशन कर रहे हैं 2,50,000 शेयर का, विद प्रीमियम 2,75,000 रुपए चाहिए। लेकिन प्रीमियम की तो व्यवस्था हो गई है, तो अब आपको कितने रुपए चाहिए? 2,50,000 रुपए चाहिए आपको। लेकिन 250 का आप सीआरआर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपने कुछ शेयर इशू भी कर दिए। शेयर इशू कितने के कर दिए आपने? शेयर इशू कर लिए, ये देखो फेस वैल्यू लेनी है बेटा, है ना, प्रीमियम सहित मत लेना, फेस वैल्यू लेनी है। 1,19,050 के तो आपने शेयर इशू कर दिए, तो माइनस कर दो 1,19,050, क्योंकि जब हम शेयर इशू कर देते हैं तो हमें प्रीमियम सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती। तो 2,50,000 का टोटल रिडम्पशन है, उसमें इतना रिडम्पशन तो हम शेयर इशू करके कर रहे हैं। तो अब बाकी कितना बच गया जो हम फ्री रिजर्व से करेंगे, उसके लिए हम सीआरआर बनाएंगे। तो 2,50,000 माइनस 1,19,050 लगभग 1,30,950 इतने रुपए की जरूरत है। अभी हमारे पास कितने आए? 40,952 रुपए आए। तो अभी और चाहिए, हाँ अभी और चाहिए। तो और कहां से निकालेंगे हम? और हम निकालेंगे, हमारे पास नेक्स्ट रिजर्व कौन सा है? हमारे पास पीएनएल पड़ा है। चलो पीएनएल पूरा ले लेते हैं, पीएनएल पूरा ले लेते हैं। चलो सबसे पहले पीएनएल, जनरल रिजर्व, उसके बाद पीएनएल आता है, आपको पता है, मैंने सीरीज बताई थी आपको। तो पीएनएल पड़ा है हमारे पास में 38,000 रुपए का, तो 38 का और ले लिया यहाँ, ठीक है। अब देखो कितने रुपए की जरूरत है? 1,30,950 माइनस 1,30,950 की जरूरत है, उसमें से जनरल रिजर्व माइनस कर दो 40,952.5, तो 89,000 लगभग चाहिए। उसमें से 38,000 हमने पीएनएल से ले लिए, वो भी लेस कर दो। तो अब हमें ये चाहिए, देखो लगभग 52,000 रुपए। 52,000 में लगभग 2 रुपए 50 पैसे कम, 51,997.50 इतने रुपए की हमें क्या चाहिए? और व्यवस्था करनी है। 51,957.50। अब ये व्यवस्था कहां से करेंगे? देखो कौन सी रिजर्व पड़ा है क्या हमारे पास? हाँ पड़ा है। कौन सा? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। लेकिन इसमें कितने पड़े हैं? 52,000 रुपए पड़े हैं। लेकिन हमको 52 नहीं चाहिए, हमको तो कितने चाहिए? 51,000 लगभग चाहिए। तो वो हम यहां से ले लेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, अकाउंट कर देंगे डेबिट। तो अब देखना, समझना है, यहाँ पर ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा खत्म हो गया विथ नए वाला, जनरल रिजर्व पूरा गया, पीएनएल पूरा गया। लेकिन इस रिजर्व में अभी भी पैसा बच गया है, क्योंकि यूज कितना किया हमने? 51,997.50। तो 2 रुपए 50 पैसे अभी भी किस में पड़े हैं? केवल 2.5 रुपए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में। जब नई बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां लिखना पड़ेगा। खैर, ये तो बैलेंस शीट की बात हो गई। यहां पर आपके 1,30,950 का क्या बन गया है? सीआरआर बन गया है। अब सीआरआर बन गया, नए शेयर भी इशू कर दिए, तो अब क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। तो आइए पेमेंट कर देते हैं। यहां पर एंट्री नंबर 5 क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कर देंगे बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? 2,75,000। इसके लिए कोई एसेट वगैरह बेचने का बोला हुआ नहीं है, तो मान रहे हैं कि पूरी की पूरी जो लिक्विडिटी है वो कंपनी में होगी, ठीक है। ये देखो 2,75 से क्रेडिट हुआ था ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 2,75 से क्या कर दिया हमने? इसको डेबिट कर दिया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो कब यूज करनी होती है? जब रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, फ्रेश इशू शेयर भी प्रीमियम पे, पर कितने शेयर इशू करने पता नहीं है। क्वेश्चन में आपको सीआरआर भी बनाना है, नए शेयर इशू भी करने हैं। तो पहले नए शेयर इशू करने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करके नंबर ऑफ न्यू शेयर कैलकुलेट कर दीजिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि नए शेयर इशू कितने के कर रहे हैं। फिर नए शेयर इशू करने में कौन कौन से रिजर्व यूज हो रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद जो भी बचे हुए रिजर्व हैं उससे आप सीआरआर बनाइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दीजिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।